श्रावण का पावन महीना जिसमें हिंदू कांवरिया जो कांवर होती है, जो गंगा जल होते हैं, उनका अभिषेक वो महादेव के शिवलिंग पर करते हैं। वो यात्राओं पर जाते हैं। इन सावन के महीने पे वो 2-3 दिन तक लगातार यात्राओं पर रहते हैं, नंगे पैर, खाली पैर, ठीक है। और जैसे जो भी महादेव की शिवलिंग है, नगरियां हैं, ठीक है, वहां से वो यात्रा निकालते हैं और जाकर वहां पे जल अर्पण करते हैं। लेकिन इन श्रावण के महीने पर, इन पवित्र महीने पर भी इन जिहादियों को रास नहीं आई। इनकी सोच इतनी नीच है, इतनी घटिया है कि मैं बताना चाहूंगी कि अभी जो सावन की कांवरिया निकाली गई थी, उन कांवरियों पर इन जिहादियों द्वारा थूका गया। उनके ऊपर, उनके कांवरों के ऊपर गौ के मांस फेंके गए। और उनके जो रास्ते होते हैं भाई साहब, जो कांवरियों के रास्ते होते हैं, बोलबम जाने के जो रास्ते होते हैं, उन रास्तों पर इन जिहादियों द्वारा नमाज अदा की जा रही है। इतने सारे मस्जिदें हैं, क्या वो खाली पड़ चुके हैं? क्या उनमें ताला लग चुका है? ठीक है। और एक बात और बताना चाहूंगी, ये भी कम नहीं था, अब कांवरियों के ऊपर ट्रक चलाया जा रहा है, ट्रक से उनको कुचल दिया जा रहा है। भाई इस सड़क दुर्घटना में 3 से 4 कांवरियों की मौत भी हो चुकी है और इस चीज की पुलिस भाई जांच कर रही है कि ये ट्रक ड्राइवर कौन थे जिसने 3-4 कांवरियों को रास्ते में कुचलकर उनको मार डाला, ठीक है। और भाई मैं इस चीज से भाई श्योर हूं, ये कोई जिहादी मानसिकता के लोग ही निकलेंगे, क्योंकि ऐसे आतंकवादी हमला हिंदुओं पर, हिंदुओं के त्योहारों पर सिर्फ ये जिहादी ही कर सकते हैं, ठीक है। और भाई आपको याद होगा रामनवमी पे किस तरह से राम भक्तों के ऊपर पत्थरबाजी की गई। उसी प्रकार इन सावन के पावन महीनों पर इन कांवरियों पर, इन जिहादियों द्वारा किस तरह से गौ मांस फेंके जा रहे हैं। उनके मतलब जो जल है, गंगा जल है, उसको खंडित करने की कोशिश की जा रही है। उनके रास्तों पर नमाज अदा किए जा रहे हैं, उनके ऊपर ट्रक चलाए जा रहे हैं, उनके ऊपर थूका जा रहा है, ठीक है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ उन मुस्लिम लोगों से, आपकी हज यात्रा निकलती है, कभी हज पे किसी प्रकार के हिंदू द्वारा आक्रमण किए जाते हैं? आपको किसी प्रकार का जो भारत से जो हज यात्रा निकाली जाती है, उन पर किसी प्रकार का आपको कष्ट दिए जाते हैं हिंदुओं द्वारा? कभी आतंकवादी हमला होता है आप लोगों के ऊपर? या कभी आपके जो ताजिया होती है, बकरीद होती है, ईद होती है, कभी आप लोगों के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, आप लोगों के ऊपर थूका जाता है? क्या जो हज यात्रा निकलती है भारत से, क्या उनके ऊपर सुअर के मांस फेंके जाते हैं? बताओ भाई। इस घटना पर कुछ कांग्रेसी नेता ने ट्वीट किया है कि जो कांवरियों के ऊपर गौमांस फेंके जा रहे हैं, वो कांवरिया खुद अपने साथ उन गौमांस को लेके आए हों, ठीक है। और ये दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ उन नेताओं से, थोड़ा जवाब दीजिए। ये हिंदुओं का है सवाल, हिंदू पूछते हैं आपसे ये चीज। जो सनातनी श्रावण के पावन महीने पर लहसुन प्याज को हाथ तक नहीं लगाते, लहसुन प्याज को हाथ तक नहीं लगाते, वो इस तरह से मांस अपने ही कांवर में डाल के लाएंगे। एक बात बताइए, आपकी मानसिकता, आपकी बुद्धि मतलब जो है उसमें क्या सुअर की टट्टी भरी पड़ी है? बताओ। जो हिंदू श्रावण में भाई लहसुन प्याज को हाथ नहीं लगाए, वो मांस मदिरा को कैसे छू सकते हैं? और वो कांवरिया जो भाई 4 से 5 दिन तक नंगे पैर यात्रा पे निकले हैं, उन पर इस तरह से अभद्र टिप्पणियां करते हैं। इसीलिए आज भारत में कांग्रेस की अस्तित्व भाई मिटी जा रही है, ठीक है। आज जिस तरह हिंदुओं पर जिहादी आक्रमण कर रहे हैं, उनको आए दिन पीड़ित कर रहे हैं, उनके त्योहारों पर इस तरह से आतंकवादी हमले किए जा रहे हैं, उनको फ्रीडम स्पीच से मुक्त किया जा रहा है, उनको अपने धर्म के बारे में बोलने से रोका जा रहा है, ठीक है। ये जिहादी खुद ही अपने पतन का कारण बनेंगे। जो हिंदुओं के अंदर जो ज्वालामुखी है ना, जिस दिन फटेगी तो ज्वालामुखी ये नहीं देखती कि सामने कौन खड़ा है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं हिंदुओं जाग जाओ, समय रहते। जिस तरह से इनकी जो खालिस्तानी जो सोच चल रही है, मानसिकता, ठीक है। अब तो भाई स्कूलों में भी नमाज अदा करने की भाई ये लोग ने गुहार लगा ली है। झारखंड की भाई साहब, झारखंड में कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें जुम्मे के दिन, शुक्रवार के दिन छुट्टी मांगी जा रही है और वो छुट्टी वहां की सरकार हेमंत सोरेन ने भाई कर दी। शुक्रवार के दिन झारखंड के स्कूलों में भाई ताले लगे रहते हैं। बताइए, ऐसी हमारी भारत की स्थिति हो रही है, तो हमें इसे रोकना होगा। कहते हैं लोग, कहते हैं भाई भाईचारा, भाईचारा घुइये में गया ऐसा भाईचारा रे। भाई हम क्या कोई चूतियां हैं? मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है भारत में, हिंदुओं की व्यवस्था भारत में क्या है, किस तरह से हिंदुओं के गले काटे जा रहे हैं, किस तरह से हिंदू परिवारों के घरों में आग लगाया जा रहे हैं, किस तरह कांवरियों के ऊपर थूका जा रहा है, गौ मांस डाला जा रहा है, उनको सड़क दुर्घटना में भाई कुचल दिया जा रहा है, ठीक है, मार दिया जा रहा है। यहाँ पे भारत में सर तन से जुदा के नारे लगे जा रहे हैं। हमें वो चीज दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हम पागल है जो हम भाईचारा करें? और भाई एक बात सुन लो, सबसे पहली बात, महान ज्ञानी आत्मा और सेकुलर, ठीक है, सेकुलर लोग, जहां पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है वहां भाईचारा है, और जहां हिंदुओं की संख्या कम है वहां हिंदू बेचारा है। समझे, बूझे, ठीक है। तो ये भाईचारा की जो टिप्पणी है ना, हमें मत बताओ, क्योंकि हमने ही कोई ठेका नहीं रखा है कि हमें मारा जाए, हमारे धर्म में, हमारे त्योहार, हमारे देव देवताओं का मजाक उड़ाया जाए और हम उनके साथ भाईचारा करें। भाई भाई तो कब के खत्म हो चुके हैं, अब बचा है तो सिर्फ चारा, और वो चारा है भाई हिंदू ही, जो चारों की तरह कटते जा रहे हैं, ठीक है। समझ गए?